अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं MTS 641 की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो सेकंड वाला पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1, 2 और इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग अगर ये तीनों पार्ट अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह 90+% आप लोगों की ऑब्जेक्टिव में आ सकती है इस सब्जेक्ट की। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो अगर ये वाली वीडियो देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह 90+% वो भी गेन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा से एक कमेंट्स दे दें, ठीक है। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसीज हमारे पास क्या आती है, हेल्प होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो आपको पता है स्पेस CN और स्पेस RN आप लोगों के पास इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों का करेक्ट है। एवरी इनर प्रोडक्ट इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। और क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, द ड्यूल स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस X कंटेन ऑल, तो वो किसको कर रहा है, कंटेन बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो वो आप लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V द फंक्शन mod V approach to Rn given by defines a dash in V, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। mod x इक्वल टू अंडर रूट x डॉट x, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है V को, वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्म, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ अ नॉर्म्ड स्पेस X इज डैश डिमेंशनल देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन X इज बाउंडेड, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, फिनाइट होता है। फॉर अ सबसेट A ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस X इज ऑर्थोगोनल टू A इफ, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, वो आप लोगों के ऑप्शन A आप लोगों के पास करेक्ट है। इट इज़ ऑर्थोगोनल टू ऑफ फॉर ऑल A बिलोंग टू A, ठीक है। वो आप लोगों को क्या है, ऑर्थोगोनल है, फॉर ऑल A बिलोंग टू A को कर रहा होगा। देखें बी वाले में क्या है, उन्होंने यहाँ पे फिक्स्ड दे दिया हुआ है, हमें फिक्स्ड नहीं करा, वो A बिलोंग A करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ X T द डिमेंशन X डेल्टा इंटू A ऑफ A इज डिफाइंड एज, तो वो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट होगा। डेल्टा इंटू A इज इक्वल टू, ये इन्फीमियम है और ये सुप्रीमियम है, तो सुप्रीमियम वाला जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सीक्वेंस Xn in a metric space is said to be non-decreasing if for all n, तो आप लोगों के पास करेक्ट क्या है, Xn हमारे पास लेस देन इक्वल टू Xn+1 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेयर, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, V हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन इज कॉल्ड स्पेस, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये किसका पेयर है, इनर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर B आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो आप लोगों के पास कौन सी कंडीशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, तो वो आप लोगों के पास है x प्लस वाई कोमा जी इज इक्वल टू एक्स जी, ठीक है, प्लस कर है y कोमा जी के साथ, और ऑप्शन नंबर B आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्पेस, ठीक है, ए बी विद नॉर्म डिफाइंड बाय x मॉड x इज इक्वल टू मैक्सिमम, आगे क्या, मॉड x इंटू टी, तो आप लोगों के पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आप लोगों के पास C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस, ये आप लोगों के पास कंप्लीट नॉर्म्ड सबसे स्पेस है, कौन सी, मॉड x इक्वल टू मैक्सिमम मॉड x इंटू टी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, ए अप्रोच कर रहा है वाई को ऑफ अ बनान स्पेस एक्स इज डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ द सेट वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। तो आप लोगों के पास कौन सी स्पेस होती है, सब स्पेस कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ नॉट आर नॉर्म्ड। जो मैट्रिक स्पेस होती है वो हमारे पास नॉर्म्ड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वो आप लोगों के पास क्या आती है, एक्स आप लोगों के पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन पूछी हुई थी किसकी, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्पेस डैश इज़ नॉट अ हाइब्रिड स्पेस। वो पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड स्पेस आप लोगों के पास कौन सी नहीं होती। तो ये वाली स्पेस जो सी है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हाइब्रिड स्पेस नहीं होती। एल पी विद पी इज़ नॉट इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स एंड रियल नंबर आर हमारे पास ग्रेटर दैन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड अ क्लोज्ड बार। तो क्लोज्ड बार के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। इसका बस आप लोगों ने बाकी सारे ऑप्शन में सेम है, बस आप लोगों ने यहाँ से ध्यान रखना है, जो हमारे पास क्या होगी, लेस दैन इक्वल टू आर की होगी, वो आप लोगों के पास क्या है, क्लोज्ड बार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्पेस, ठीक है, सी ए बी इज़। तो आप लोगों के पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि कलेक्शन आप लोगों को एक कंटिन्यूस फंक्शन की दी हुई है जो डिफाइन कर रही है ए बी के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के पास, लेट एक्स बी एंड नॉन एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड एक्स मल्टीप्लाई बी एंड ड्यूल स्पेस देन। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन जो है वो ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनर प्रोडक्ट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ। तो वो आप लोगों किसको जनरलाइजेशन कर रही है, इनर प्रोडक्ट, तो वो किसको करती है, डॉट प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ मैपिंग टी एक्स अप्रोच कर रहा है वाई को इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट डैश पॉइंट ऑफ एक्स। तो वो हमारे पास क्या होगा, एफ डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस इज डैश टू इट्स सेकेंड ड्यूल। तो सेकेंड ड्यूल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका मैंने नहीं लगाया तो आप लोग इसका कर लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है आइसोमॉर्फिक, वो आप लोगों के पास मैं लगा देती हूँ, चलें एक मिनट रुकें। जो हमारे पास ऑप्शन है आइसोमॉर्फिक, वो आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स होल्ड फॉर एनी वेक्टर, किसको कर रहे हैं, वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू इन वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक्स एंड के ए बी इन फील्ड के। तो वो पूछ रहे हैं आपके पास ना यू वी डब्ल्यू उन्होंने दिया हुआ है वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है, अगर हम बाय लिख देंगे के इंटू यू प्लस वी इक्वल टू के यू माइनस के वी, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एन ऑर्थोगोनल सेट एम इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हुज एलिमेंट हैव नॉर्म। तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द स्पेस एल पी विद पी इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं कि अगर हमारे पास उन्होंने वहाँ पे हाइब्रिड का पूछा था, यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि ये कब ट्रू हो सकती है, ये वाली स्पेस जब क्या होगा, इट इज़ अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये तब ये जो सी स्टेटमेंट वो ट्रू हो सकती है। ये आप लोगों ने देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, एनी पेयर ऑफ वेक्टर इन एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इन डैश टू ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, लेट टी डी इंटू टी अप्रोच टू वाई बी आर लीनियर ऑपरेटर वेयर डी इंटू टी सबसेट है एक्स का एंड एक्स वाई आर नॉर्म्ड स्पेसिस देन टी इज़ कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़। ये हमारे पास टी हमारे पास क्या होगा, टी हमारे पास बॉन्डेड होगा। इसका भी मैंने नहीं लगाया तो मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को लगा देती हूँ। ये
एक दो मुझसे नहीं था लगा, फिर बाद में मुझे याद आया था कि मैंने कहा चलो जब वीडियो बनाऊंगी तभी ही लगा दूंगी। तो इसका हमारे पास क्या है, बॉन्डेड। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 29 है। टू ऑपरेटर T1 एंड T2 आर डिफाइन T बी इक्वल रिटर्न T1 इक्वल टू T2 इफ़ T1 x इक्वल टू T2 x फॉर आर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये मैंने वीडियो जो पार्ट 1 भी बनाया उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास, इफ़ डी इन इज़ अ मैट्रिक ऑन x देन फॉर ऑल x y बिलोंग कर रहे हैं x को, d इंटू एक्स वाई इज़, वो हमारे पास क्या होगा, अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये भी देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस आप यहाँ पे देखें, एक्स अल्फ़ा एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अल्फ़ा को बाहर निकाल दिया, एक्स और वाई, यही कंडीशन हमारे पास पहले में भी मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी, यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो ये आप लोगों के पास जो सी ये कंडीशन इनर प्रोडक्ट स्पेस की करेक्ट होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ x इज इक्वल टू v1 v2 सो ऑन vn इज़ अ सेट ऑफ, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, सेट ऑफ वेक्टर इन अ फिक्स्ड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x, देन x इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर v इफ एंड s इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो वो आप लोगों के पास क्या है, इसका ऑप्शन s स्पैन v। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ अ नॉर्म्ड स्पेस x इज़ फिनाइट डिमेंशनल देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन x इज़, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 34 है, एवरी कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस इज डैश स्पेस, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, नेस। ये देखिए फर्स्ट वाला एमसीक्यूज आ गया ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि इस तरह के 3 एमसीक्यूज आएंगे, तो ये सेकंड वाला आप लोगों के पास इस तरह का बन सकता है, एवरी कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे नॉर्म्ड स्पेस होगा, तो फिर आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे था नेंस, तो मैंने कहा था आगे भी आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ये देखने वैसे ही एस टीज वही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे नॉर्म्ड आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों का बस यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, ऑप्शन बिनेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर अ सबसेट ए एंड बी ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स कॉमा ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी इफ़, तो ये आप लोगों के पास कह रहे हैं कि ऑर्थोगोनल जोन से अब ए बिलोंग ए को भी करेगी और बी बिलोंग बी को भी करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द मैट्रिक स्पेस एक्स टी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, कैशियस होगा। ठीक है, अकैशियस मतलब ऑप्शन नंबर बी जोन से अब आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। आइसोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस onto an inner product space over the same field is, तो वो आप लोगों के पास अगर सेम फील्ड होगी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ सॉरी मैं बता देती हूँ, वो कह रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस onto an inner product space over the same field, वो सेम फील्ड पूछें तो वो किस में होगी, बायजेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेट टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर देन एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, वेयर एक्स एन कोमा एक्स बिलोंग करेगा डी इंटू टी, और ये इम्प्लाइज करेगा किसको, टी एक्स एन अप्रोच करेगा टी एक्स को। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 है, पी एन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल, तो वो कह रहे हैं पी एन किसकी कलेक्शन है, तो वो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर एनी 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश डी इंटू एक्स जेड, हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी हमारे पास ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी कम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़,
अ डैश सब सीक्वेंस। तो आप लोगों के पास क्या होता है, कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। लेट टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर देन द डैश इज क्लोज्ड। तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी हेल्ब्रिज स्पेस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ टी एक्स वाई इज एन आइसोमेट्रिक isomorphisms between two norm space x and y then it implies that। तो आप लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए t is bijective and normed preserving। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, लेट x1 x2 so on xn be set of vector in a normed space x then देर इज़ अ नंबर सी हमारे पास है जो सा ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर a1 a2 सो ऑन an वी हैव मॉड ले रहे हैं a1 x1 प्लस सो ऑन an xn हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है मॉड x1 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेट x बी अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ x नॉट बिलोंग टू x हैज़ द प्रॉपर्टी दैट x इंटू x नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू x प्लस देन वो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन आप लोगों का जो करेक्ट है वो ए है, सी नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलत लग गया हुआ है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं तो आगे मैंने ना करेक्ट किया हुआ है वहाँ पे देख लेते हैं। चले मैं यहाँ पे ही करेक्ट कर देती हूँ आप लोगों को। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। 46 हमारे पास क्वेश्चन है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ आ। ठीक है, आगे चले जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने करेक्ट कर दिया था। 46 वाला क्वेश्चन देखने वो देख लेते हैं। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ आ, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑल ऑफ दिस। वो हमारे पास मैट्रिक भी होती है, टोपोलॉजिकल भी होती है और उसके बाद नॉर्म भी होती है। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रॉपर्टी डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज कॉल्ड। वो हमारे पास क्या होता है, नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा होता द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता फिर वो हमारे पास क्या होना था, नेगेटिविटी होना था। अगर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास डी एक्स इंटू एक्स वाई हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिविटी। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, टू मैट्रिक स्पेस एक्स टी एंड डेल्टा, ये जो मध्य है इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा कॉमा डी डेल्टा। तो ये हमारे पास आर सेट टू बी आइसोमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट आइसोमेट्रिक ऑफ एक्स ऑन टू डेल्टा एक्स। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है अब बाइजेक्टिव, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मॉड एक्स प्लस वाई हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज कॉल्ड। वो हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉर ये हमारे पास हाँ, फॉर ऑर्थोगोनल एलिमेंट एक्स वाई वी हैव एक्स वाई हमारे पास इक्वल टू 0 है एंड द पैथागोरियन रिलेशन इज। तो ये हमारे पास कौन सा है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, मॉड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू उसके बाद क्या आएगा, एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो आप लोग कर लिए, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये जो से एक्स है, ये जो से वो क्या लिखा गया है, एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। बाकी जो आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई मॉड का स्क्वायर, उसके बाद है एक्स
मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास छोटी सी वीडियो थी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।